Honorable Director Sir, respected Principal Sir, my fellow colleagues and my dear students who are watching us online. Wishing you all a very happy Republic Day. As is our ritual, we begin the celebration with the unfurling of our national flag, and I would humbly request our worthy Director Sir to do the honors. May I also request our respected Principal Sir to please accompany him. Today we are celebrating our 73rd Republic Day. Every year we celebrate this day with great zeal and enthusiasm. And though it is going to be a little different this year, we will try to make it as memorable as we possibly can. जुग जुग जीवे हिंद का शिया, वो जुग जुग जीवे हिंद का शिया, वो सदा रोशन रहे गुलजार, इन नजर न लगे किसे नजर न लगे किसे। देखो भाई, 26 जनवरी को क्यों हुआ, इसमें बहुत ऐतिहासिक महत्व है। भारत में 1929 में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? कांग्रेस अधिवेशन। हाँ, 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन। और उस अधिवेशन के, उस सभा के सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, तो उस सभा के सभी सदस्यों ने पूर्ण सहमति के साथ अंग्रेजी सरकार से पूर्ण स्वराज्य की मांग करने का निश्चय किया, और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों को 26 दिनों की मोहलत दी। तो 31 दिसंबर 1929 से 26 दिनों के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1930, यह दिन निर्धारित किया गया पूर्ण स्वराज्य के लिए, और इस दिन को भारत के पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। बस 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश का स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस के रूप में उसे मनाया। इस तरह इस दिन का, इस 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व है। समझे? अब समझे। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान, जो कि 26 नवंबर 1949 को ही पूरा हो चुका था, केवल इस ऐतिहासिक दिन की गरिमा बनाए रखने के लिए उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया, ताकि इस ऐतिहासिक दिन का सम्मान बनाए रखा जा सके। समझे? समझे। बच्चों, ये तो आप सब जान रहे हो अच्छे से
कि 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है और हमारे संविधान ने हमारे देश को एक गणतांत्रिक देश घोषित किया है। क्या आप जानते हैं ये शब्द गणतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? गणतंत्र, जिसे अंग्रेजी में रिपब्लिक कहा जाता है, असल में लैटिन भाषा के एक शब्द रेस पब्लिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है जनता से संबंधित, रिलेटेड टू पब्लिक, यानी जनता के तंत्र, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का तंत्र अब राज करेगा, ना कि कोई अनुवांशिक राजा अपना राज चलाएगा। यानी जनता का शासन शुरू और राजा के तंत्र का खात्मा। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि हिंदुस्तान में, हमारे इस भारत देश में आज जो हो रहा है उसे देखते हुए क्या हम ये मान सकते हैं कि हम पूर्णतः गणतांत्रिक हो गए हैं? भाई देखो, मुझे तो भारत को पूर्णतः गणतांत्रिक मानने पर अभी संदेह है, क्योंकि चाहे हम अपने देश की राजनीति को उठाकर देख लें, चाहे न्याय व्यवस्था की जांच पड़ताल कर लें, या हमारे समाज और यहाँ तक कि मैं तो कहूंगी कि हमारे परिवार भी अभी पूर्णतः गणतांत्रिक नहीं हुए हैं। तो इस गणतंत्र दिवस के मनाने की सार्थकता सही मायनों में तभी सिद्ध होती है जब हम सब लोग अपने मन में ये विचार करें और लगातार करते रहें कि हम कितने गणतांत्रिक हुए हैं और अभी कितना और होना बाकी है। केवल कागजों में, केवल संविधान में लिख देने मात्र से ही गणतंत्र वास्तविक जीवन में नहीं उतरता। उसे उतारने के लिए उस पर बार बार विचार विमर्श और अपने आप की, अपने व्यवहार की, अपने समाज की जांच पड़ताल करते रहना बेहद जरूरी है। तो आइए हम सब लोग आज मिलकर ये सवाल करें अपने आप से कि क्या हम गणतांत्रिक हैं